हरियाणा में जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, वह 2 नवंबर को करनाल में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस रैली से यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस रैली से हरियाणा की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अगर मौजूदा हालातों की बात करें, कई ऐसे मुद्दे हुए जिसके खिलाफ बीजेपी के जो वोट है वो गिर रहे थे। लेकिन अब इस रैली से आसार लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से अमित शाह के जो हरियाणा में दौरा है, जो करनाल में रैली है, उसके बाद बीजेपी का यहाँ पर ग्राफ बढ़ेगा। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद महिला जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हरियाणा की राजनीति में अमित शाह की रैली से कितना प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि विनोद महिला जी भारत के कई बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं और करनाल, कुरुक्षेत्र सहित चंडीगढ़ में रह के रिपोर्टिंग कर चुके हैं और राजनीति, हरियाणा की राजनीति पे एक बड़ी पकड़ इनकी है। तो उनसे बात करते हैं कि इसके क्या मायने हैं, बीजेपी की मौजूदा हालत क्या है, क्या सुधार हो सकता है, तो उनसे पूरी तरीके से बात करें। विनोद महिला जी, क्या कहेंगे अमित शाह का जो दौरा एक जो 2024 के जो चुनाव हैं उनको देखते हुए किया जा रहा है, 9 साल बीजेपी के पूरे 26 अक्टूबर को हो रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर हम अतीत के पन्ने भी खंगाले 2014 और 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें, तो विधानसभा की खास तौर पर बात करें तो अगर आज मनोहर लाल मुख्यमंत्री है तो नॉर्थ हरियाणा और दक्षिण हरियाणा दोनों यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती हैं। अगर 2024 की अब बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में आ रहे, मुख्यमंत्री गृह जिले में आ रहे, निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। चाहे हम बात करें पार्टी के कार्यकर्ता, वो एक्टिव हो जाएंगे और जो दूसरे नेता वो भी एक्टिव हो जाएंगे। अगर हम देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चली हुई है, तो इन चुनाव में भी बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के टिकट काट दिए गए हैं और यहाँ तक देखा गया कि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री थे उनको विधानसभा के टिकट दे दिया है। निश्चित तौर पर हरियाणा के जो नेता हैं, जो विधानसभा में विधायक हैं या फिर मंत्री हैं या सांसद हैं, सब में डर है कि कहीं 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनका टिकट ना काट दिया जाए। लिहाजा हर कोई इस रैली में अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएगा। मामला यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री की भारतीय जनता पार्टी में बड़ी भूमिका रहती है। महिला जी, अगर बात करें, जीटी बेल्ट का काफ़ी अहम रोल माना जाता है हरियाणा की राजनीति में, तो जीटी बेल्ट सहित और किन किन जिलों में इसका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जीटी बेल्ट की बात करें खासतौर पर कुरुक्षेत्र में, करनाल लोकसभा में, अम्बाला लोकसभा में और सोनीपत लोकसभा में भी इसका प्रभाव रहेगा। अगर मौजूदा विधायक और मंत्रियों की बात करें या सांसद की बात करें, तो क्या लगता है कैसे काम करें? टिकट कटने के आसार हैं कुछ सांसद विधायकों के? देखिए, अगर देखिए हरियाणा में 10 सांसद हैं, 2 ग्रीन जोन में सांसद मंत्री भी हैं, वो दोनों फरीदाबाद से जो सांसद हैं और जो गुड़गांव से सांसद, वो ग्रीन जोन में आ रहे हैं दोनों। बाकी 8 ऐसे सांसद हैं जो जिनमें से कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जो अम्बाला के सांसद हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वहाँ कोई नया चेहरा आएगा। अगर करनाल ये से भी अगर कोई न कोई नया चेहरा आता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा मिलेगा। करनाल के साथ सिरसा के जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल, उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, संजय भाटिया की भी स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि कुरुक्षेत्र के सांसद की बात करें तो यहाँ थोड़े वो अच्छी स्थिति में भी हैं, लेकिन कुछ सांसदों के भारतीय जनता पार्टी को टिकट काटने पड़ेंगे, तभी उसको फायदा मिलेगा। कितनी लोकसभा सीटों पर और कितनी विधानसभा सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह का जो करनाल दौरा है, जो रैली है, उससे प्रभाव पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर ये जो जीटी बेल्ट है और नॉर्थ हरियाणा में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मिल सकता है। सबसे पहले ईटीवी बात पर पंकज अरोड़ा जी, आपका स्वागत है। तो आपका एक बड़ा तजुर्बा रहा है, हरियाणा की राजनीति भी आपको बखूबी लिखी भी है, उसके बारे में छापा भी है। तो कैसे देखते हो, क्या मायने हैं अमित शाह खुद करनाल में आ रहे हैं और एक रैली कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उससे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनमें तो वो जान फूँक सकते हैं। लेकिन जो आम जनता की जो समस्याएं हैं, आम जनता जिस चीज़ से त्रस्त है, उसके बारे में वो क्या आदेश दे के जाते हैं, क्या नहीं दे के जाते, और उसके ऊपर सरकार कितनी गंभीरता से काम करती है, वो एक देखने वाली बात होगी। और उसके बाद ही हम जो है वो ये तय कर पाएंगे कि क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा।
जैसे आपने कहा कि रैली रैली में वो आते हैं, क्या घोषणा करते हैं क्या नहीं करते, उससे आम जन को क्या फ़ायदा मिलता है क्या नहीं मिलता, वो एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो मौजूदा जो दिक्कत परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से का वो क्या निदान करते हैं, जो आम आदमी की समस्या है, वो एक देखने वाली बात होगी। अगर बात करें हरियाणा में मौजूदा समय में बीजेपी के हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं आज, अगर हम आज की बात करें, आज के जो मौजूदा हालात हैं उनको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। उसके अंदर अभी भी समय रहते अगर ये लोग कुछ सुधार कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो आम जनता है, जो आम जन है, उनको जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, जैसे आप देखिए परिवार पहचान पत्र है, आयुष्मान है, नगर परिषद का प्रॉपर्टी टैक्स है, या रजिस्ट्रियां हैं, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। सरकार का ये कहना है कि उन्होंने सब कुछ डिजिटल कर दिया है, लेकिन डिजिटल होने के बावजूद भी अगर आप देखिए तो सबसे पहले तो जो यहाँ के जो लोग हैं वही जागरूक नहीं है, उनको इंटरनेट नहीं चलाना आता। क्या आम जन को जो है इस तरह की कोई सुविधा दी है? जो लोग इसके काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं चाहे वो अधिकारी हैं, आधी बार तो वो जनता को यही कह के टरका देते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा, साइट नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। एक आखिरी सवाल ये है कि अमित शाह की रैली से हरियाणा की कितनी सीटों पर और कौन से क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है जो बीजेपी का ग्राफ बढ़ सके? देखिए, मैंने अभी आपको कहा है कि अमित शाह का आम जनता के साथ कोई संवाद नहीं होना। अमित शाह क्या घोषणा करके जाएंगे, ये एक मायना रखता है कि उससे रैली के बाद जो है इस बात पे चर्चा किया जाना ज़्यादा उचित रहेगा कि अमित शाह जो है क्या हरियाणा को क्या सौगात दे के जाते हैं। उसके बाद आप इस बात का हम चिंतन कर सकते हैं कि इस बात का क्या फ़र्क पड़ेगा क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तो इसमें समय है कि वो आएंगे, क्या घोषणा करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि उनके आने से जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उसमें एक नया उत्साह होगा। उनकी जो है किसकी पीठ थपथपाई जाएगी, किसकी पीठ नहीं थपथपाई जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि अमित शाह जी के आने से आम जनता को फ़ायदा तभी मिलेगा जो वो घोषणा करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज अरोड़ा जी, जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और हरियाणा की राजनीति पे इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो उन्होंने कहा कि अमित शाह का दौरा है, पार्टी के नेताओं पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन आमजन पर वह प्रभाव तब डालेगा जब वह आमजन की समस्याओं को सुनेंगे और उनके जो विकास कार्य हरियाणा में जो विकास कार्यों के लिए अगर घोषणा करते हैं, कौन से क्षेत्र के लिए क्या घोषणा करते हैं, उसका प्रभाव रैली के बाद ही दिखाई देगा। और अमित शाह के दौरे से प्रभाव तब पड़ेगा जब वह प्रदेश के लोगों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं शुरू करते हैं, कुछ अच्छे काम शुरू करते हैं, तभी उनका प्रभाव आमजन पे पड़ेगा, वरना यह रैली फेल हो जाएगी। ईटीवी भारत के लिए करनाल से मुनीश टूरन।